हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता ही है, हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग महाराज विश्वनाथ सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनसे विदित होगा कि ये कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। तो देखिए इनकी रचनाओं के बारे में। आप लोग इनके रचनाओं को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि महाराज विश्वनाथ जी के एक रचना जिसको आनंद रघुनंदन नाटक कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आनंद रघुनंदन नामक नाटक विश्वनाथ जी ने लिखा है। पहली रचना इनकी अष्टयाम आह्निक है, आनंद रघुनंदन नाटक तथा उत्तम काव्य प्रकाश, फिर गीता रघुनंदन सतिका, उसके बाद फिर रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणिक, सर्व संग्रह, कबीर बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म, निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचक सतिका, गीतावली, पूर्वार्ध, ध्रुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत चौतीसी, 84 रमैनी का कहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी। देखिए नंददास जी की भी ध्यान मंजरी है और महाराज विश्वनाथ सिंह की भी है। तो जिसके नाम के आगे ध्यान मंजरी जिसका नाम आ जाए उसी में आप लोग लगा दीजिएगा। और इनकी एक रचना है विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रकाश, और फिर उसके बाद क्या है, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द रमैनी, ककहरा शब्द और रमैनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संवर्धिनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहल इन्होंने लिखा। ये देखिए, ब्रज भाषा में नाटक पहले पहल किसने लिखा? तो आचार्य नहीं, महाराज विश्वनाथ सिंह। ये देखिए, इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन, ये देखिए आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता का संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी, अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में चिरस्मरणीय है। तो आचार्य विश्वनाथ जी को प्रथम नाटककार किसने माना? आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक, भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाइन भृत्यन विष्णु सो रयत भानु सो शत्रु काल स्वभावे, शत्रु बलि सो बचे करी बुद्धि और अस्त्र सुधर्म की रीति चलावे, जीतन को करे केते उपाय और दीर्घ दृष्टि सबे फल पावे, भाखत है विश्वनाथ ध्रुवे नृप सो कबहू नहीं राज गवावे, बाज गज सोर रथ सुतूर कतार जेते, प्यारे अणवारे जे संबीह सरदार के, कुंवर छबीले जे रसीले राजवंश वारे, सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के, केते जाति वारे केते जात देश वारे,
जीव स्नान सिंह आदि शैलवारे जे शिकार के। डंका की धुकार हुए सवार सबे एक बार राजवार पार कर कौशल कुमार के। उठो कुमर दो प्राण पियारे, हिम ऋतु प्रात पाए सब मिट गए, नवसर पसरे पुहकर तारे। जगवन मह निकस्यो हर्षित हुए विचरण हेत दिवस मनियारे, विश्वनाथ कह कौतुक परखों रवि मनि दसों दिशिन उजियारे। है ना। फिर क्या है, कर जो कर में कैलाश, कर जो कर में कैलाश लियो कसिके अब नाक सिकोरत है। दैतालन 20 भुजा कहराए झुको धन को झकझोरत है। तिल एक हले न हले भूमि ऋषि पीसी के दातन तोरत है। मन में यह ठीक भयो हमरे मद काको महेश न मूरत है। अब हम लोग भक्तवर नागरीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह हैं, जिनका जन्म पौष कृष्ण संवत 12 संवत 1756 में हुआ। तो इनका जन्म देखिए 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े सूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। तो कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में कृष्णगढ़ राज का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है। अब देखिए इनकी रचना है ये। अगर आपको पंक्तियाँ दे दी जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये नागरीदास जी की पंक्तियाँ हैं। भक्तवर नागरीदास जी। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। कहाँ भयो नृप हूँ भयो ढोलत जग बेगार, लेख न सुख हरिभक्त को सकल सुखन को सार। मैं अपने मन मूढ़ते डरत रहत हूँ हाय, वृंदावन की ओरते मत कबहूँ फिर जाए। वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम को सुना, तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुन व्यवहारिक नाम को ठाढ़े दूरी उदास, दौर मिले भरी नैन सुनी नाम नागरी दास। इक मिलत भुज भरी दौरी दौरी, इक तेरी बुलावत और ठौर। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि ये एक बार भी वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात को जब यमुना के किनारे लौट कर आए तब वहाँ कोई बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। देखो श्री वृंदावन विपिन पार, बीच बहत महा गंभीर धार। नहीं नाव नहीं कछु और दाम, हे दई कहाँ कीजे उपाय। रहे वार लगन की लगे लाज, गए पारह पूरे सकल काय। यह चित्त माहि करके विचार परे कूदी जल मध्य धार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ी थड़ी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी है। तो इनका पहला ग्रंथ क्या है? मनोरथ मंजरी। किसका है? तो आप सबको पता है नागरीदास जी का। संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1800
14 में आश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रज लीला संबंधिनी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्ण ग्रंथ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनके नाम हैं श्रृंगार सागर, श्रृंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंग माला, ब्रज वैकुंठ तुला, ब्रज सार, भोर लीला, प्रात समीरण, बिहार चंद्रिका, भोजनानंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधन आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बैन विलास, राम रस लला, नयन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मजलिस मंडन, अरिलाष्टक, सदा की माझ, वर्षा ऋतु की माझ, होली की माझ, कृष्ण जन्मोत्सव, कवित प्रिय जन्मोत्सव कवि, सांझी के कवित, रास के कवित, चांदनी के कवित, दिवाली के कवित, गोवर्धन धारण के कवित, होली के कवित, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित, वर्षा के कवित, भक्ति मग दीपिका तीर्थाटन, भक्ति मग दीपिका कब है? 1802 में तीर्थाटन, 1810 में फाग बिहार, 1808 में बाल विनोद या वन विनोद, 1809 में सुजानानंद, 1810 में भक्ति सागर, 1799 में देह दशा वैराग्यवल्ली रसिक रत्नावली, 1782 में आई थी कल वैराग्य वल्लरी, 1795 में अरिल्य छूटक विधि पराण विधि प्रकाश, 1799 सिख नख सिख छूटक कवित्त चचरिया रेखता मनोरथ वंजनी, ये 1780 में रामचरित्र माला, पद प्रबोध माला, जुगल भक्ति विनोद, ये सब 1808 की रचनाएं हैं। रसानुक्रम के कवित्त फाग खेलत, समेतानुक्रम के कवित्त निकुंज विलास, निकुंज विलास 1794 में, गोविंद पचीसी, ब्रनजन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, पद मुक्तावली। उसके बाद इसके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त प्रकाश नाम की इनकी 2 अप्राप्त पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि नाम के भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगी। अतः ऊपर नामों को पुस्तकों के स्थान पर न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों को 5, 10, 25 पद्य मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की है। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधिनी फुटकर उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पृष्ठ पेशा सी प्रतीत होंगी, पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भाव में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य की आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती, विशेषतः पदों की कवित्त की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने देखिए। काहे कोरे नाना मत सुने तू पुरातन के, तय ही कहा तेरी मूढ़ गूढ़ मति पंग की, वेद के विवादन को पावे गो न पार कहूँ, क्षण देहु आस सब दान नहान गंग की, और सिद्धि सोदे अब नागर न सिद्ध कछु, मान लेहु मेरी कहीं वार्ता सुढंग की। जाई ब्रज भोरे कोरे मन को रिगाई, रंगाई लय वृंदावन रेणु रची, गौर श्याम रंग की। अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिनके गृह
नहीं रहे संत सन्मान सु। उनकी संगत भूल न कबहू जाइए, ब्रज नागर नंदलाल जो निस्दिन गाइए। जो मेरे तन, ये देखिए पद है, जो मेरे तन होते दोय, मैं काहू तो कछु नहीं कहतो। मोते 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 कछु कहतो निहम कोय। एक जो तन हरि विमुख के संग रहतो, देश विदेश विविध भांति के जग दुख सुख जह नहीं भक्ति लवलेश। एक जो तन सत्संग रंग रांगे, रहतो अति सुखपूर। जन्म सफल कर लेतो ब्रह्म बसी, जहाँ ब्रज जीवन मूल। द्वय तन बिन द्वय काज न हुए हैं, आयु तो छिन छिन खीजे। नागरी दास एक तन में, अब कहीं काह कर लीजिए। फिर आ गया मनोरथ मंजरी से। चरण छिटत कांटे ते, स्रवत रुधिर सुधिनाहि। पूछत ही फिर हौ भटु, खग मृग तरु बन माहि। कबे झुकत मुँह और को ऐहे, मदगज चाल। गरबाही दीने कोउ प्रिया नवल नंदलाल। फिर इसके संबंध से देखिए क्या है। सब मजहब सब इल्म, सब मजहब सब इल्म और सबे देश के स्वाद। अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद। आया इश्क लपेट में, लागी चश्म चपेट। सोई आया खलक में, और भरे सब पेट। वर्षा के कबूत से देखिए। भादों की कारी अंधियारी, निशा झुक बादर मह फूही बरसावे। श्यामा जो अपनी ऊंची आटा पे चक्की, रस रीति मला रही गावे। आटा पे छकी रस रीति मला रही गावे। ता समय मोहन के दीर्घ दूरी, ते असुर रूप की भीख यो मांगे। नौन मया करी घूंघट ठारे, तन दया करी दामिनी दीप जलाए। अब हम लोग जोधराज जी को पढ़ेंगे। ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नवगढ़ वर्तमान निमराड़ा अलवर के राजा चंद्रभान के अनुरोध से हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा। जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीरगाथा काल की प्रमुख 56 पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था, और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश में प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह हीन विभक्ति के प्राचीन रूप ह का प्रयोग। हम्मीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी, घटनाओं का वर्णन ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना, और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की भाषा के रूप में अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि के हमीर हट में भी बहुत कुछ संयम है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीरकाल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप और जिस प्रकार की भाषा में चकित होकर होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए। इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी। यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। कब हठ करे अलावदी, रणथंभौर गढ़ी आहि। कबे शेख सरनय रहे, बहुरेव महिमा साहि। सूर सोच मन में करो, पदवी लहो न फेरी।
जो हट ठंडी राव तुम उतन लजय अजमेरी। राख शेष न तजो तजो शीस गढ़ देश। रानी राव अमीर को यह दीन्हा उपदेश। कह पवार जगदेश शिव आपन कर कट्यो। कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर दुख निपट्यो। सदा भार निज करन कनक विप्रन को दीनो। रहो न कहियो रहो न रहिए कोय देव न नाग सुचीनो। यह बात राय हमेर सुरानी इमी आशा कही। जो भई धक्कवे मंडली सुनी रवि दिखे नहीं। है ना। फिर जीवन मरण संजोग जस कौन मिटावे ताहि। जो जन्मे संसार में अमर रहे नहीं आए। जहाँ जय तक कह सूर को कहाँ सोमेश्वर राणा। कहाँ गए पृथ्वीराज शाह दल जीत न आड़ा। हो तब मिटे न जगत में कीजय चिंता कोई। आशा रहे हमीर सो सब चूकी मति सोय। पुंडरीक सुरसुता तास पद कमल मनाऊ। बिसत बरन बर बसन विपद भूषण ही ध्याऊ। विपत जंत्र सुर शुद्ध तंद्र सुंदर जुत सोहे। बिसत ताल एक भुजा दुति पुस्तक मन मोहे। गति राजहंस हंसन चढ़ी रटी सूरत। कीर्ति विमल जय मातु जय सदा वरदायिनी हेतु सदा वरदान बल। तो ये रहे हमारे महाराज विश्वनाथ जी। नहीं, जोधराज जी के बारे में हम लोग पढ़ते थे, क्षमा करना। अब हम लोग बख्शी हंसराज को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखिए। हाँ, और आसमान में आप पंखों से नहीं अपने हौसलों की उड़ान छोड़िए और पूरी दुनिया को दिखा दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। है ना। राधे राधे दोस्तों।